अगर आज ये राज्य सभा से पास हो जाता है और इसको एक एक्ट की शक्ल दे दी जाती है तो यकीनी तौर पर हम लोगों के पास अदालत का रास्ता खुला हुआ है। हम लोगों के जो लीगल कमेटी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा और हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इंटरेस्ट में काम किया जाए, और वो तभी हो सकता है जबकि जो भी अमेंडमेंट्स वक्फ के खिलाफ हों उनको मंजूर ना किया जाए। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रख रखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इस आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रख रखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ। इसके बावजूद कि विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई कि चंद्रबाबू नायडू साथ न दें, नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी साथ न दें, तमाम जिद्दोजहद और ताकतों के बावजूद विरोध की, फिर भी अल्लाह के हुक्म से ये बिल पास हुआ, तो हम मोदी सरकार के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं जो मुस्लिम समाज का कमजोर पसमानदा तबका है और गरीब और यतीम, मिस्कीन और बेवाएं हैं, उन्हें शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आगे बढ़ने का, विकास करने का इस बिल ने दरवाजा खोला। जिनके अधिकार माफियाओं ने हड़प कर लिए थे वो प्रॉपर्टीज माफियाओं से छीन के गरीब पसमानदा तबकात के लोगों को दी जाएंगी। उससे शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मुस्लिम समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़कर विकास करने का अवसर अब मिलेगा। देश की सरकार को पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो विपक्ष चीख रहा था, कल साफ कर दिया गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के भाषण ने कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो विपक्ष राजनीति कर रहा था, कल पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री के भाषण ने सब कुछ साफ कर दिया। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। आज तक कुछ पार्टियों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि उन्होंने बीजेपी कहकर मुसलमानों को डराया है, लेकिन अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।